हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीजीटी एंड पीजीटी में सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे ये सभी क्वेश्चंस पीछे आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, जितने भी सीक्वेंस और सीरीज हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ेंगे और साथ साथ में लॉगरिथम सीरीज जो है वो भी इसी में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग कुल मिला के 4 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो टीजीटी में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे जो पीजीटी में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, हम लोग को दे रखा सम ऑफ सीरीज। हम लोग को क्या फाइंड करना है? सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है। सीरीज जो है वो लिखा है 1/1 इंटू 2 माइनस एट 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5 प्लस डैश 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 डैश। जब इस प्रकार से ये डैश डैश बोल देगा मतलब समझ लीजिए आगे नहीं जाता तो ये आगे कहाँ तक मारना पड़ेगा? हम लोग को इन्फानाइट तक मारना पड़ेगा। राइट है, इसमें इन्फानाइट लिख के नहीं दिया जाता बच्चों, ये बस डैश डैश कर देगा, समझ जाइए कि इन्फानाइट तक ही जाएगा बच्चों। ऑप्शन दे रखे हैं 2 log 2 - 1, 2 log 2 - 3, 2 log 2 या नन ऑफ दीज बच्चों। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे समझिए। यहाँ पे जब हम लोग को सीरीज में लिखा है 1/1 इंटू 2, ठीक है, इंटू में 1 इंटू 2 लिखा है, फिर सॉरी बच्चों फिर से यहाँ प्लस लगा दिया, माइनस है वहाँ पे 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5, ठीक है, प्लस डैश डैश। इस सीरीज को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे देखिए बच्चों ध्यान से। क्या हम लोग 1/1 इंटू 2 को 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है 1 का है, तो ऊपर 1 ही रहेगा। जब हम लोग एलसीएम लेंगे 1 2 तो 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो ये 1/1 इंटू 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसको ब्रैकेट लगा के लिखेंगे बच्चों, बाहर माइनस है 1/2 माइनस 1/3 ले सकते हैं बच्चों, बताइए। ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है बच्चों, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लीजिए, वैसे यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 1/3 माइनस 1/4, राइट है। फिर यहाँ पे भी माइनस 1/4 माइनस 1/5। बताइए समझ में आ गया सब लोग को? ये लाइन सब लोग को आ गई। ये मैंने ब्रेक किया है सभी को। 1 इंटू 2 को 1/1 माइनस 1/2, जब आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 इंटू 2 आ जाएगा। 1/2 इंटू 3 लिखा है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा बच्चों, राइट है। अब इधर ब्रैकेट को ओपन करिए बच्चों, 1/2 माइनस 1/2 है और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/3, और ये प्लस ऑलरेडी है, माइनस 1/4 और ये भी माइनस 1/4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 1/5। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा। तो देखिए सभी टर्म्स दो बार आ रहे हैं, 1 सिंगल टाइम्स आ रहा है, बाकी सभी टर्म्स 1/2 दो बार है, 1/3 दो बार है, 1/4 दो बार है, लेकिन सब या तो दोनों निगेटिव हैं या तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो कट नहीं करना है बच्चों, जल्दबाजी में आप लोग क्या कर देंगे, हो सकता है कट कर दें, जबकि कट नहीं हो रहा बच्चों, दोनों सेम साइन है, या दोनों माइनस के हैं या दोनों क्या है बच्चों प्लस के हैं। तो अब हम लोग को समझना है बच्चों कि पहले इन दोनों को ऐड मत करना बच्चों, ऐड करेंगे तो फिर गलती होने के चांस जाएंगे। आप लोग क्या करिए, पहले एक सीरीज लीजिए जो कि जैसे ये माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से चल रही है, 1 माइनस 1/2 फिर प्लस 1/3 फिर माइनस 1/4, ये इस टाइप से एक सीरीज चल रही है बच्चों। ठीक है, एक प्लस माइनस। अब माइनस 1/2 लिया है तो माइनस 1/2 यहाँ जो बचा वो लिख दीजिए, प्लस 1/3 लिया तो प्लस 1/3 यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, माइनस 1/4 लिया तो 1/4 एक बचा तो यहाँ लिख दिया, और प्लस इसी प्रकार से 1/5 बचा तो वो लिख दिया मैंने, डैश डैश डैश। और अब आप लोग को एक लॉगरिथम के लिए फॉर्मूला होता है, वो आप लोग को यहाँ समझना पड़ेगा बच्चों। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। log 1 प्लस एक्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये होता है x माइनस x² प्लस x³ माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/5 माइनस डैश डैश डैश। और इसी में log 1 माइनस एक्स करेंगे तो फॉर्मूला सब जगह माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस x² माइनस x³ माइनस x⁴/4 एंड डैश 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 डैश। ठीक है,
अब इस फॉर्मूले को यहाँ कैसे यूज़ करेंगे, अगर आप देखिए यहाँ पर हम x की जगह 1 रख दें, तो x की जगह 1 रख दें तो यहाँ पे समझिए log x की जगह 1 रख दें तो क्या बन जाएगा, log 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बताइए बन जाएगा। और x की जगह अगर हम वहाँ पे यहाँ पे 1 रखते हैं तो देखिए बच्चों सीरीज क्या बनेगी ध्यान से, तो यहाँ 1, देखिए 1 यहाँ रखा है तो 1 और 1 ये 2 हो गया, 1 रखिए तो 1 माइनस 1/2 बना बच्चों। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा यहाँ पे, 1/2 प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 1/3, यहाँ रखेंगे तो -1/4, और इस प्रकार से ये सीरीज बन रही है। तो ध्यान से देखिए ये सीरीज आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए दिख रही है बच्चों सब लोगों को, 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4, ये बिल्कुल सेम इसकी तरह दिख रही है। तो क्या आप इसके प्लेस पर log 2 ले सकते हैं बच्चों, बताइए ले सकते हैं log 2, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताइए log 2 ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस सीरीज में -1/2 है, यहाँ से स्टार्ट है, 1 नहीं है, तो 1 को हम लोग इस साइड भेज दे बच्चों। बताइए ये सीरीज यहाँ पे 1 नहीं है क्योंकि 1 एक सिंगल टाइम्स था, 1/2 है, 1/3 है, बाकी सभी टर्म्स है। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2, देखिए बच्चों ध्यान से, ये माइनस यहाँ मत लगाइए क्योंकि माइनस नहीं, यहाँ प्लस लगाइए और ब्रैकेट में log 2 -1। बताइए क्या आप लोग को यहाँ दिक्कत होगी क्या, समझिए थोड़ा सा। माइनस जो है वो इसी का है बच्चों, तो इस माइनस को मैं रखिए तो बाहर क्या लगेगा बच्चों, प्लस लगेगा, प्लस बाहर लगेगा प्लस, और ब्रैकेट में -1/2 प्लस 1/3 -1/4, तभी तो बनेगा फॉर्मूला बच्चों। तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे log 2 माइनस का 1 ले सकते हैं। बताइए बाहर प्लस रहेगा ना, माइनस तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि -1/2 तो फॉर्मूले का ही यूज हो रहा है ना, -1/2 प्लस 1/3, तो बाहर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये log 2 और log 2 दो बार हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 log 2, और ये कितना हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। और चेक कर लीजिए ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और समझ लीजिए बच्चों किस प्रकार से लगाएंगे। वहाँ पे आप लोग को कम से कम टाइम में इसको लगाना है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को दिमाग तेज चलाना पड़ेगा। एक जगह भी से यहाँ पर गलती होने के चांस है, -1/2 लिखा तो वो तो उसी का यूज़ हो जाएगा, तो बाहर क्या मान लेंगे प्लस, तो प्लस और ब्रैकेट में log 2 माइनस का 1, राइट है बच्चों। तो आंसर आ जाएगा log 2 प्लस log 2, 2 log 2 -1, या फिर ये बोल सकते हैं log 4 -1, क्योंकि 2 चला जाएगा ऊपर, 2 की पावर 2 हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। log 4 -1 भी इसको बोल सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलते हैं बच्चों आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हम लोग को सम फाइंड करना, सम ऑफ द सीरीज 1/2 फैक्टोरियल। देखिए 2 फैक्टोरियल लिखा है, फैक्टोरियल का साइन एक ए भी होता है ऐसे बच्चों, और ये भी किसका साइन है, फैक्टोरियल का। 1 + 2/3 फैक्टोरियल, 1 + 2 + 3/4 फैक्टोरियल, 1 + 2 + 3 + 4/5 फैक्टोरियल, डैट 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 डैश, ये भी इन्फिनाइट तक ही जा रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझिए बच्चों, जब हम लोग को ये फैक्टोरियल वाले आ जाएंगे, देखिए फैक्टोरियल आ जाएगा तो पक्का है कि ई में आंसर आने के चांस है। देखिए यहाँ पे समय ऑप्शन में ई भी दिया गया है, 2e, e-1 e/2। तो कहीं ना कहीं आप लोग को पता होना चाहिए e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है। e की पावर x का एक्सपेंड होता है बच्चों 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल। यहाँ फैक्टोरियल ऐसे लगाइए, चाहिए ऐसे लगाइए, x³ 3 प्लस x⁴ 4 प्लस डैश 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 डैश, ये है बच्चों यहाँ पे e की पावर x। अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें तो क्या ये e बन जाएगा, और x की जगह 1 आ जाएगा तो ये 1 प्लस ये भी 1, फिर ये 1 का स्क्वायर फिर से 1 ही रहेगा तो 1/2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 1 तो 1/3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ 1 तो 1/4 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ए की पावर अगर हम x जगह -1 कर देंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएंगे, 1 - 1 प्लस 1² 2, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम लोग इसको e के ही हेल्प से करेंगे, लेकिन समझते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए ये 1/2 फैक्टोरियल है, ये 1 + 2/3 फैक्टोरियल है, 1 2 3/4 फैक्टोरियल है, 1 2 3 4/5 फैक्टोरियल है। बच्चों ये भी इन्फिनाइट तक ही जा रहा है, ये देखिए इन्फिनाइट तक ही होते हैं, ई के जो एक्सप्रेशन होते हैं इन्फिनाइट तक होते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि इस सीरीज का nth टर्म, इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, उसको पहले समझ लीजिए बच्चों। तो nth टर्म को समझने के लिए आप लोग समझिए यहाँ पे कि जैसे ये सीरीज चल रही 1 2 है, अगर सेकेंड टर्म है तो 1 2 है, थर्ड टर्म है तो 1 2 3 है, नीचे एक ज़्यादा है, अगर यहाँ फोर्थ है तो 1 2 3 4 है ना, नीचे एक ज़्यादा है। तो nth टर्म कहीं ना कहीं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 n तक है, तो ये n तक जाएगा बच्चों। बताइए जैसे n टर्म्स है, n टर्म निकालना है तो n तक जाएगा बच्चों। ओके, जैसे यहाँ 2 टर्म्स है तो 1 2 लिखा गया, 3 टर्म्स है तो 1 2 3, 4 टर्म है तो 1 2 3 4, n टर्म है तो कहाँ तक लिखा जाएगा, n तक, 10 तक तो 10 टर्म लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब n तक है तो n तक लिखा जाएगा, और नीचे एक ज़्यादा आ रहा तो नीचे एक ज़्यादा आ रहा तो मतलब n + 1 और ये फैक्टोरियल। राइट है बच्चों, फैक्टोरियल लगा ना सब में, तो n + 1 एक ज़्यादा आएगा, n से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, n + 1, उस पर क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल। अब आप लोग को इसका सम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 1 + 2 + 3। देखिए 3 फॉर्मूले इसमें आते हैं, एक होता है 1 + 2 + 3 + 4 डैडस n तक, जिसको हम लोग समेशन n बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, समेशन n। एक होता है समेशन n², जिसको हम लोग 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से। एक होता है क्यूब में बच्चों, जिसमें 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डैडस n³ तक होता है। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन में 2। n² की बात करें तो n + 1 2n + 1 बटे में कितना, 6। और n³ का जैसे n है वही फॉर्मूला होता है, बस होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे की जगह हम लोग ये ले सकते हैं। बताइए बताइए बच्चों, n + 1 और ये 2 नीचे आ जाएगा n + 1 के पास। राइट है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताइए बच्चों, इतना आ गया सब लोग को? ये ऊपर n + 1/2 लिखा और नीचे n + 1 फैक्टोरियल लिखा बच्चों। अब n + 1 को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने पर क्या आएगा बच्चों, पहले n + 1 को एक्सपेंड करेंगे तो n + 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर n आ जाएगा, फिर n - 1 एक कम हो जाएगा ना। और क्यों एक्सपेंड किया, क्योंकि ये दोनों यहाँ से क्या हो जाए, इससे से कट हो जाए बच्चों। तो ये क्या आ गया, 1/2 n - 1 फैक्टोरियल। ओके बच्चों बोलो, ये tn मतलब nth टर्म आ गया। लेकिन हमें nth टर्म नहीं चाहिए, सम ऑफ सीरीज चाहिए, वो भी इन्फिनाइट तक बच्चों। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, पुट करेंगे, पुट n = पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे और सीरीज बनाएंगे। देखिए 1/2 इस सब में आएगा, तो 1/2 को हम लोग बाहर लिख लेंगे और 1 पुट करेंगे, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। और तो 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है ना। 1 - 1 क्या होता है, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। हाँ, 3 रखेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल, 4 रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 4 फैक्टोरियल, इस प्रकार से। और देखिए ध्यान से, अभी मैंने बताया था आपको ये सीरीज 1 + x, तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल ले सकते हैं इसको, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, सिंपल e का। देखिए x जगह क्या रखा है मैंने, यहाँ पे 1 रख दिया, तो ये e का फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग e/2 बोल सकते हैं, जो कि डी ऑप्शन सही है। ये भी PGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए। PGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं बच्चों, PGT में और TGT में भी आते हैं बच्चों। राइट है बच्चों, तो चले आगे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आ गया हो तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, और ये जो फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, इसको जरूर नोट कर दीजिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, देखिए ई का मैंने लिखा है फॉर्मूला, अच्छा देखिए ध्यान नहीं दिया, ई का मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो देखिए इससे मैच कर रहा है बच्चों, है ना, तो इसकी जगह मैंने ई लिख दिया है। राइट है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों आज का। अब पीजीटी के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं टीजीटी का क्वेश्चन। ये जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो टीजीटी 2021 में आया हुआ है। इसमें भी सीरीज का सम निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसके मुकाबले ईजी है बच्चों। ठीक है,
2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस डैश 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 कहाँ तक बच्चों, इन्फिनाइट तक। अगर ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कठिन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सीरीज में। उस सीरीज में कुछ था कि nth निकला या फिर हम लोग ब्रेक कर लिया, लेकिन इस सीरीज में हम लोग को ना तो ब्रेक करना है ना तो nth निकालना है। इसमें डायरेक्ट कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा होगा जो आप लोग को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार गौर कीजिए, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पे तो 5 होना चाहिए। तब देखिए यहाँ 5 है, 2 3 नंबर चल रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं एस इक्वल टू एस मान लेते हैं, ठीक है, एस इन्फिनाइट। अगर ये 2 ठीक है 3/2, तो क्या इसको 1 को हम लोग 4/4 ले सकते हैं? बताइए बच्चों, है ना, 4/4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए, 2 3 4 5, तो 1 को मैंने 4/4 लिख दिया बच्चों, और इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, तो 1 2 4 8 नीचे एक जीपी बन रही है और ऊपर एक एपी बन रही है। जब कभी ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए, जीपी और एपी दोनों बने, तो उसे बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब दोनों साथ में, अर्थमेटिक भी है ज्योमेट्रिक भी है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी ज्योमेट्रिक मीन का कॉमन रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई करके उसको दोबारा लिखेंगे। देखिए सीरीज जो ज्योमेट्रिक वो अपॉन बन रही है, 1/1 1/2 1/4 1/8, तो जो कॉमन रेशियो की बात करें तो 2 का इंटू हो रहा है, 2 का नहीं 1/2 का इंटू हो रहा है बच्चों। तो कॉमन रेशियो का हम लोग इसमें इंटू कराएंगे। देखिए कितने का इंटू कराएंगे, 1/2 का इंटू, और 1/2 का इंटू 2 में करेंगे तो 2/2 आएगा। तो यहाँ मत लिखिए, एक टर्म छोड़ के लिखिए यहाँ पर, यहाँ सॉरी 2/2 ध्यान दीजिए बच्चों, 2/2 होगा, तो इसको यहाँ पे ना लिखिए, इसको यहाँ लिखिए। इन्फिनाइट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इसमें करेंगे तो नीचे इंटू करेंगे तो 3/4 आएगा इसमें, तो 3/4 इसके नीचे लिखिए, 3/4 इसमें करेंगे तो 4 इसमें करेंगे तो 8, 4 2 8 ना, नीचे आ जाएगा 4/8 आ जाएगा, राइट है, तो इसके नीचे लिखेंगे। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एस इन्फिनाइट माइनस 1/2 एस इन्फिनाइट, है ना, हमें एस इन्फिनाइट निकालना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, इसके नीचे कुछ है नहीं। लेकिन 3/2 से 2/2 अगर माइनस करेंगे आप लोग, तो यार देखिए बच्चों 2 सेम है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। 4/4 में से 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4, 5/8 में से 4/8 तो 1/8, और प्लस फिर डैश 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 डैश। और इसमें देखिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2s इन्फिनाइट माइनस 1s इन्फिनाइट। और अगर हम 2 को छोड़े और यहाँ से सीरीज को देखना स्टार्ट करें, तो एक ये जीपी बन रही है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और इन्फिनाइट तक जा रही है। तो इन्फिनाइट का फॉर्मूला आप लोग को अगर ना मालूम हो तो एस इन्फिनाइट इक्वल टू लिख लीजिएगा a/1 माइनस आर। बहुत ही ईजी फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ए की जगह क्या है, फर्स्ट टर्म, ये ना मत लीजिए, 2 ले लेंगे तो फिर सीरीज नहीं बन पाएगी, 2 को छोड़ के यहाँ से सीरीज बन रही है। तो ए का मतलब हो गया 1/2 अपॉन में 1 माइनस अपॉन लगा आर का मतलब 1/2 हो रहा है बच्चों, देखिए सब में 1/2 सब में इंटू हो रहा है, ठीक है। तो r 1/2 हो गया। 2s इन्फिनाइट से एक s इन्फिनाइट जाएगा तो कितना बचेगा, s इन्फिनाइट बचेगा, अपॉन में 2 ऊपर 1/2। अच्छा नीचे एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे ना, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2, राइट है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 2 और ये प्लस सिंपल कितना बचेगा, 1, ठीक है बचेगा। बताइए बच्चों, s इन्फिनाइट अपॉन में 2, बताइए बच्चों, यहाँ 1 बचेगा ना, ये पूरा कट जाएगा। तो s इन्फिनाइट अपॉन में 2 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 को उस साइड भेज देंगे तो 2 3 जा कितना जाएगा, बताइए बच्चों, 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा। s इन्फिनाइट कितना है बच्चों, बताइए, यहाँ पे 6 है बच्चों, राइट है बच्चों। तो इसका आंसर कौन सही होगा, सी वाला यहाँ पे सही है, लिख लीजिएगा, TGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, राइट है। तो चले क्या आगे बच्चों, अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से ने बताया कि अगर दोनों सीरीज मिक्स हैं तो जो ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो, उसका मल्टीप्लाई के सीरीज को अगेन लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म छोड़ के, एक टर्म छोड़ के फिर उसको उसके यहाँ पे नीचे लिखेंगे, राइट है बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, आप देखते हैं बहुत ही लास्ट
बहुत पहले आया था, PGT 2002 में क्वेश्चन आया था बच्चों, ठीक है। तो S इक्वल टू, क्वेश्चन अच्छा है, तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों। S इक्वल टू लिखा है, लेट S इक्वल टू 1/n+1, 1/2 n+1 का होल स्क्वायर, 1/3 n+1 का होल क्यूब डाइडेड एंड T इक्वल टू 1/n -1/2 n स्क्वायर प्लस 1/3 n क्यूब -1/4 n की पावर 4। देन S इक्वल टू T, 2S इक्वल टू T, S इक्वल टू T या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। तो यार पहले आप थोड़ा समझिए, मैंने अभी आप लोग को log 1 + x और 1 - x के फॉर्मूले यहाँ पर लिखवाए। अब भाई x की जगह होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, सॉरी बच्चों यहाँ 1 है, 1 नहीं, सॉरी 1 से कहाँ स्टार्ट हो, x से, x -x² प्लस x³ माइनस x⁴ प्लस डैश डैश, और इसमें मैंने बताया सभी माइनस होते हैं। तो देखिए यार बच्चों, s को अगर आप थोड़ा गौर करें, 1/n+1 को एक में मान लीजिए x है, ठीक है। अगर इसे x मानते हैं तो देखिए ध्यान से, ये x लिखा है, लेट कर लेते हैं 1/n+1 को क्या हमने बता दिया, x। तो ये x है और ये x² 2 है ना। देखिए 1/n+1 का होल स्क्वायर लिखा तो x² 2, फिर ये x³ प्लस डैश डैश। तो क्या यार ये फॉर्मूला नहीं बन रहा बच्चों? किसका बन रहा भैया? किसी तो नहीं बन रहा। लेकिन ध्यान से देखिए आप लोग, इसका माइनस अगर हम कॉमन ले लें और माइनस कॉमन लेके इधर कर दे, तो क्या ये log 1 - x का फॉर्मूला नहीं बन रहा? क्या बन रहा बच्चों 1 - x का ना, माइनस बाहर किया मैंने, ठीक है। माइनस log x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू है, 1/n+1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो आएगा वो n+1 आएगा, n+1 - 1, ठीक है, ओके। माइनस log n में n+1, सॉरी बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा, माइनस हटाने का तरीका ये है कि आप इसको उल्टा कर लीजिए। उल्टा करेंगे तो ये सीरीज जो माइनस है वो हट जाएगा यहाँ से, तो ये n+1 में n कैसे हटता है? एक्चुअली में होता क्या है कि log a/b आप लोग जानते होंगे, log a माइनस log b होता है। और अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर बाहर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसीलिए जब उल्टा करते हैं तो log b - log a हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा बच्चों, राइट है। वो माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, राइट है। तो माइनस अगर आगे है तो log में लिखा है तो उस टर्म को अपोजिट मतलब उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, राइट है। समझ में आ गया? ये रेसिप्रोकल किया बच्चों, n+1 ऊपर और n क्या हो गया, नीचे आ गया बच्चों यहाँ पे। अब t को भी ध्यान से देखिए, 1/n, ये तो समझ जाएंगे 1/n² माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये तो फॉर्मूला इसी का बन रहा है, देखिए ध्यान से। तो t = log 1 + x, x मतलब 1/n, राइट है बच्चों। एलसीएम ले लीजिए बच्चों यहाँ पे, तो क्या n+1। अब देखिए इनको, देखिए इनको दोनों सेम आ रहा है क्या, हाँ। तो वी कैन से दैट S और T आपस में क्या है, इक्वल है, सी ऑप्शन सही है बच्चों यहाँ पे, राइट। तो ये क्वेश्चंस हो गए बच्चों यहाँ पे, कुछ हमने क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, और भी क्वेश्चन बच्चों बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आप लोग को इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आया समझ में, तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो बता सकते हैं बच्चों, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा जरूर बच्चों, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।